ਇੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਨਿੱਘੀ ਮਿੱਠੀ ਆ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। नमस्कार जी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? देखिए, समाज में गुलामी के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेन मकसद ये है इस गुलामी से निजात कैसे पाई जाए। बाबा साहब ने इस गुलामी को सहन किया, उन्होंने बहुत दुख तकलीफ सहन किए, उनके अपमान भी हुआ उनका, लेकिन इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बहुत सुंदर और अच्छा मार्ग हमें दिया, जो मार्ग आधारित है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता पर। उसमें कोई भी जात पात नहीं है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है। तो वो मार्ग है बुद्ध धम्म का मार्ग, जो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। और जो भी व्यक्ति बौद्ध बनता है, बुद्ध धम्म में आता है, उसकी कोई जाति नहीं रहती, वो किसी तरह की गुलामी में नहीं जकड़ा रहता है, वो हर प्रकार से स्वतंत्र होता है। तो आज़ादी का मार्ग बाबा साहब ने जो दिया है वो बौद्ध धर्म का मार्ग दिया। आपने कहा कि बौद्ध धर्म आज़ादी का मार्ग है, फिर भी भारत में बौद्धिज्म है बहुत गिनती कम है, उसका क्या कारण है अगर इतना अच्छा उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया? जी देखिए, मैं बाबा साहब के 15 अक्टूबर 1956 के भाषण को ही पढ़ता हूँ, तो उसमें 2-3 मुख्य कारण आते हैं। जैसे अभी बौद्ध धर्म के उस लेवल के प्रचारक नहीं है जो गांव-गांव जाकर के, नगर-नगर जाकर के बुद्ध धर्म की बातचीत कर सके। उतनी संख्या में अभी बौद्ध भिक्षु भी नहीं है, क्योंकि जो बुद्ध के बाद सेकंड ऑर्डर होता है वो एक बौद्ध भिक्षु होता है, भिक्षुणी होती है। तो अभी उस लेवल के भी उतनी संख्या में बौद्ध भिक्षु नहीं है जो गांव-गांव, नगर-नगर जाकर के प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन अभी एक क्रांति आई है, लोग बाबा साहब को समझने लगे हैं, बाबा साहब को मानने लगे हैं, और उनकी समझ में आने लगा है कि बाबा साहब बौद्ध थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो आज क्या होने लगा कि लोग बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के बौद्ध धर्म की तरफ वापसी कर रहे हैं। निश्चित ही आने वाला जो समय है वो बुद्ध धर्म का ही होगा। आपने अपनी स्पीच में कोट किया सिखिज्म को जी, और इसमें कितनी की सच्चाई है कि बाबा साहब पहले सिखिज्म में आना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे कोई बात हुई, उसके बाद वो बौद्धिज्म में आ गए? देखिए, निश्चित ही ये बातें हैं, बहुत सारी जगह ये बातें प्रचलन भी होती थी। बाबा साहब जो मुख्य रूप से जो एक चीज चाहते थे, बाबा साहब समाज को लेकर के बड़े सजग थे। बाबा साहब चाहते थे कि समाज कहीं पर भी जाए, मैं जिस भी धर्म में जाऊं, वहां पर जातीय पातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हालांकि वो बड़ी हिस्ट्री है, उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं ज़्यादा इतिहास की हिस्ट्री की बात नहीं करना चाहता क्योंकि समय कम है। लेकिन बाबा साहब केवल और केवल जब वहाँ गए, वहाँ का उन्होंने देखा, वहाँ पे गए, उन्होंने लिखा है कि बात ये समझा, इस बात को समझने, हाँ, ये समझने का प्रयास किया। लेकिन वहाँ क्या बात आई है कि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जात पात भेदभाव ऊंच नीच थी, इसलिए बाबा साहब ने वहाँ जाने से या उस निर्णय को लेने से मना कर दिया। आप बोल रहे हैं कि बुद्धिज्म में चले गए, और जब वो गए उस समय बुद्धिज्म का बड़ा प्रचार हो रहा था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, किताबें थी, ग्रंथ थी, उसको ख़त्म करने के लिए उच्च जातों के ने उनको आग लगा के जला दिया। उसके वजह से भी जो बुद्धिज्म को फर्क पड़ा है, उसकी गिनती कम हुई है। और कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि बुद्धिज्म का जो लड़ने का जो कंसेप्ट नहीं है, वो नीमे ही रहते हैं, शांत रहते हैं, उसका नुकसान बुद्धिज्म को कहीं ना कहीं हुआ है? बोलोगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुद्धिज़्म की जो आप बात कर रहे हैं कि भी किस तरीके से उसको ख़त्म किया गया, क्योंकि बाबा साहब अपने राइटिंग एंड स्पीचेस में भी लिखते हैं क्रांति और प्रतिक्रांति की जो ये बात चली आ रही है, बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। क्योंकि बुद्धिज़्म एक ऐसा धर्म है कि जिसमें मानव को एक समान समझा जाता है, और वहाँ पे जो पढ़ाई होती थी, और जो भारत देश है उसको विश्व गुरु भी तभी माना जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी स्टडी की, बहुत सारे धर्मों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा। जैसे कि आपने बात की सिखिज्म की, तो सिखिज्म को भी उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक भाषण में ये कहते हैं
कि ये जो हिंदू धर्म की जो सड़ांध है, जो ये नालियां निकल करके आती हैं, ये बदबू है, ये हर जगह पर फैली हुई आपको मिलेगी ही मिलेगी। जो जो धर्म इसमें से निकल करके आएगा वहां पे ये समस्या रहेगी ही रहेगी। तब उन्होंने ये जाना और ज्यादा अधिक तरीके से जब बुद्धिज्म को उन्होंने स्टडी किया, बहुत गहराई तरीके से पढ़ा, तो उनको पता चला कि बुद्धिज्म ही एक ऐसा धर्म है जो इस इंडिया से, इस भारतवर्ष से ही बना है, भारतवर्ष से ही ओरिजिन हुआ है उस धर्म का। तो इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ये कहते हैं कि जो भी हमारा समाज है वो पुराने बौद्ध ही हैं, तो इसलिए हमें अपनी जड़ों की तरफ ही जाना है। इसलिए वो ऐसे धर्म को जो है वो अपनाने की बात कर रहे हैं। दूसरा, आप एक बात को अच्छे तरीके से समझे, बाबा साहब अंबेडकर कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक कोई छोटी शख्सियत नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उनके अकेले किसी एक धर्म के अंदर जाने का मतलब है करोड़ों लोगों का जाना। तो इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर बहुत सोच समझ करके ये फैसला लेते हैं कि मुझे ऐसे धर्म के अंदर ही जाना है जो इसी देश का हो और जो हमारे पुरानी विरासत में हमारे पास ये धर्म जो है वो मिला है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने ये फैसला लिया। रही बात की भी भाई उसको जलाया गया, वहां पे लिटरेचर जलाया गया, ये बात बाबा साहब अंबेडकर अपनी क्रांति प्रतिक्रांति में ये बात लिखते हैं, क्योंकि जो एक अमानवीय व्यवस्था साथ के साथ चली आ रही है वो नहीं चाहते कि भी यहाँ पे एक समानता की व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि ये जो समाज बना हुआ है वो ग्रेडेड और डिग्रेडेड सिस्टम पे बना हुआ है। तो पहले से ही हिंदुइज्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जो है वो ग्रेडेड सिस्टम बना हुआ है, और बुद्ध धर्म ही ऐसा एक धर्म है जिसके अंदर कोई ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, जहाँ पे मानव एक समान जो है वो माना जाए। आपका इंडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं अगर हम संविधान को माने और धर्म को छोड़ दें या कम कर दें, उसकी वजह से हमारी तरक्की होएगी, मानसिक आर्थिक तरक्की होएगी। तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाते हैं तो आपकी जाति 0 हो जाएगी। तो बुद्धिज्म के वजह से जो यहाँ पे नहीं है, तो जो निमी जाते हैं उनको लगता नहीं है कि वो क्रिश्चियन बन जाएं। देखो, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जब तक हम अपनी खुद जाति से ही चिपके रहेंगे वो ही एक सबसे बड़ी समस्या रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर तो क्लियर कट कहते हैं कि भी हम, उन्होंने बोला ना कि एससी ओबीसी को कोई राखवांकरण नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर वो क्रिश्चियन है। मेरी बात समझिए कि अगर मान लीजिए कोई अपनी जाति छोड़ता है और अपने धर्म की शरण में जाता है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि भी हम अपने धर्म की ही शरण में जाएं, क्यों हम किसी और धर्म में जाएं, पहली बात। दूसरी बात कि हमें जाति से मुक्त होना है, और बौद्ध धर्म की यही पहचान होती है, मानव एक समान। और मैं बौद्ध हूँ तो जाति से मुक्त हो, तो जाति से तो मुक्त हम, जब तक हम उस जाति से चिपके रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ वो इस तरह की समस्याएं जो है वो रहनी ही रहनी है। तो इसलिए हमें जाति को तो खत्म, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा मिशन जाति को खत्म करने का मिशन है। बाबा साहब अम्बेडकर 6743 जातियों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, एससी एसटी ओबीसी बनाते हैं। तो वो किस लिए करते हैं? वो जाति को खत्म करने के लिए ही तो बनाते हैं। अगर जाति खत्म करनी है तो राखवांकरण क्यों है, वहाँ पे ग्रेस क्यों दी जा रही है एससी ओबीसी को? देखिए, वो तो एक पुरानी हिस्ट्री है कि जिस व्यक्ति को दबाया गया उसको एक उस पैरेलल में लेकर के आने के लिए, समानता में लेकर के आने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि एक व्यक्ति को पिछले कई हजार सालों से दबा करके रखा गया, जिसके जो सोर्सेज हैं, जितने भी साधन संसाधन हैं, उसके ऊपर सभी का जो है वो अधिकार, समान अधिकार होना चाहिए। तो संविधान को अगर आप पढ़ते हैं तो संविधान को पढ़ करके आप देखें कि जितना भी बुद्धिज्म आपको देखने को मिलेगा, जितना भी आपको गुरु रविदास जी की वाणी देखने को मिलेगी, जितने भी संतों और गुरुओं की वाणी देखने को आपको, जो बाबा साहब अम्बेडकर इतना लिटरेचर पढ़ते हैं, उन सब की जो वो समानता की बात जो वो लेकर के आते हैं संविधान के अंदर, वो इसीलिए तो लेकर के आते हैं, तभी तो वो वहाँ पे मानव एक समान की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर संविधान को भी देखा जाए तो वो इन सारी की सारी वाणियों और बुद्ध धर्म से निकल करके वो सारी की सारी बात आती है। तो आपको लग नहीं रहा कि संविधान और किसी धर्म को बचाने के लिए हथियार की भी जरूरत पड़ती है? देखिए, हथियार बाबा साहब अम्बेडकर ने सेल्फ डिफेंस के लिए मैं ये बात कहता हूँ कि भी अगर मान लीजिए कोई भी
बुद्ध धर्म के अंदर भी ऐसा नहीं है कि भी हाँ देखिए अहिंसा की बात की जाती है, लेकिन एक संस्मरण आता है कि सम्राट अशोक ने बहुत बड़ी सेना बनाई हुई थी, तो वो बहुत बड़ी सेना किसी को मारने के लिए थोड़ी ना बनाई हुई थी, वो अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए बनाई हुई थी। तो इसी को बुद्ध ने राजधर्म का भी नाम दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी रक्षा करने के लिए वो चीज जरूर रख सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कानून के सबसे बड़े स्रोत हैं अगर देखा जाए, तो हमें कानून को भी नहीं तोड़ना है। हथियार और ये चीजें रखने का मतलब ये नहीं होता कि भी हम कानून तोड़े जा करके, हथियार और ये चीजें रखने का मतलब ये है कि भी हमें अपनी रक्षा के लिए ये सारी चीजें जो है वो करनी होती है, लेकिन हमें कानून नहीं तोड़ना होता है, क्योंकि हम लोगों के जो आदर्श है वो बाबा साहब अम्बेडकर है, तो कानून हमें नहीं तोड़ना चाहिए। कानून की बात की आपने, अभी संविधान भी लागू है और कानून भी चल रहा है, पर फिर भी जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको उसका डर नहीं है? देखिए ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मनुस्मृति की अगर हम मान लीजिए इस तरीके से हम बात करते हैं, विरोध करते हैं, मनुस्मृति एक्चुअल में किस तरीके से हमारे ऊपर हावी है, वो हमारे मन के अंदर हावी है। मैं मान लीजिए मनुस्मृति की पुस्तक उठा लूं और उसको मैं कहूं कि भी भाई इसको हमने जला देना चाहिए या इसको हमने वो कर देना चाहिए, तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि भी हमें विचारों को चेंज करना पड़ेगा। जितने भी हमारे गुरु हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जितने भी हमारे, सबसे बड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर, उनके विचारों को जब तक हम धारण नहीं करते तो तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। मैं वैसे ओपनली किसी तरीके से विरोध करने लग जाऊं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मुझे अपने जीवन के अंदर से वो परिवर्तन करना पड़ेगा, और जब तक मैं जीवन के अंदर से परिवर्तन नहीं करूंगा तो फिर मैं कितना मर्जी ये कहता रहूं कि भाई इस किताब से, पर्टिकुलर किताब से ये नुकसान है या ये नुकसान हो सकता है, वो तब तक होता रहेगा जब तक उसको मैंने अपने मन में बिठाया हुआ है, मैंने उसको धारण किया हुआ है। तो मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा। जहां पे भी असमानता की बात होती है, उस असमानता की बात को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम पिछड़े रहेंगे। बुद्ध भी जात को नहीं मानते हैं, नानक भी जात को नहीं मानते हैं, गुरु गोविंद सिंह भी जात को नहीं मानते हैं, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी जात को नहीं मानते हैं। आपको लगता नहीं कि इन सब सिख और बुद्ध को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर लड़ना चाहिए? बिल्कुल, ये बात आप बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर आप देखें कि जो 5000 सालों का जो इतिहास है, बल्कि अगर हम ये कहते हैं कि भी बुद्ध कोई पहले बुद्ध नहीं है, बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं। ये सारी की सारी एक वैचारिक वंशावली है जो बुद्ध से पहले से भी चल करके आ रही है। बुद्ध ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। बुद्ध के बाद बहुत सारे महापुरुष आए, जिसमें चाहे हम गुरु रविदास जी की बात करें, गुरु नानक देव जी की बात करें, गुरु कबीर जी की बात करें, चोखा मेला जी की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, उससे पहले ज्योतिबा राव फुले जी की बात करें। आप जिनके नाम ले रहे हैं, कबीर साहब और रविदास जी, वो तो डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं चमार हूँ, जुलाहा हूँ, तो आप उनको अपने कैसे कह सकते हैं कि वो जात के खिलाफ थे? वो देखिए, ये बड़ी ऐतिहासिक बातें हैं, आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। वो किस सेंस में कह रहे हैं, इस बात को भी समझने की जरूरत है। जब वो मान लीजिए इस तरह की बात करते हैं तो वो उनके गढ़ में खड़े होकर के कि आप लोग जिस व्यक्ति को एक चमार, एक जुलाहा कह करके बात कह रहे हैं, वो चमार और जुलाहा ये समानता की बात कह करके बता रहा है, वो इस रेफरेंस में कहते हैं। तो ऐसे रेफरेंस को भी समझने की जरूरत है। हम सिर्फ एक शब्द को ना पकड़े कि भी हमने एक शब्द पकड़ लिया जात पात के, फिर मतलब वो जात को आपने पकड़ लिया, वो जात पात का खंडन भी तो कर रहे हैं। उनकी वाणी आप पढ़िए, उन वाणियों में आपको जो है वो मिलेगा कि जात पात में उलझ रहे सब लोग। ये आप ये महसूस करते हैं कि सिख और बुद्ध को एक प्लेटफॉर्म पे आके समाज के भले के लिए काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो गुरुओं की लड़ी चली आ रही है वो सारी की सारी एक ही लड़ी है, सारी की सारी एक ही वैचारिक वंशावली है। बिल्कुल एक साथ प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और जब गुरुओं की बात आती है, अपने महापुरुषों की बात आती है, तो महापुरुषों की एक ही बात है, और जब वो सारे के सारे एक बात कर रहे हैं तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? समानता के लिए तो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जैसे जब समानता की लड़ाई लड़ी तो क्या गुरु रविदास, गुरु नानक देव, संत कबीर, नामदेव, क्या ये इकट्ठे नहीं हुए? हालांकि अलग अलग जाति के लोग थे, लेकिन समानता की लड़ाई के लिए ये भी तो इकट्ठे हुए। तो समानता की लड़ाई के लिए तो हर एक उस प्रत्यय एक आदमी को इकट्ठा होना चाहिए जो समानता में विश्वास रखता है। उसके लिए धर्म की कोई बैरिकेशन नहीं होनी चाहिए। जी, थैंक यू।